हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मार्वल सुप्रीम विलेन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारे यान जाओ जी ये शिया शैंग को पूरी तरह से हरा देता है पपिट के फाइट के अंदर। और इसे देखने के बाद ये शिया शैंग बोल रहा होता है कि मानना पड़ेगा भाई तुझे और तुम्हारे सेट को, क्योंकि मैंने तुम्हें और तुम्हारे सेट को पूरी तरह से अंडरएस्टिमेट किया था। पर इसे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे सेट के पास अभी भी तेरे जैसे टैलेंटेड बंदे एक दो बंदे हैं। ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है कि नहीं नहीं, मेरा इतना भी मत तारीफ करो क्योंकि मैं इतना भी कुछ खास बंदा नहीं हूँ। ये बोलने के बाद ये अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अरे बाप रे, ये फाइट तो कुछ ज्यादा ही क्लोज था, क्योंकि मैंने कुछ ही दिन पहले अपने पिछली जिंदगी के रिलेटेड 6 स्पिरिचुअल टेक्निक को सीखा था और उन्हीं 6 स्पिरिचुअल टेक्निक में से एक स्पिरिचुअल टेक्निक की वजह से मैं अब जीत पाया, वरना मेरे पपेट का माँ भी नहीं हो जाता। उतने में वो शिया शैंग वहां से जाने लगता और इसे देखने के बाद हमारे यान जाओ जी के डिसेबल चिल्लाने लगता है कि यान जाओ जी की जय हो, वो सबसे ताकतवर है, वो सबसे स्ट्रांग है। उतने में उनमें से एक बंदा चिल्ला रहा होता है कि सीनियर ब्रदर यान जाओ जी, हमें भी आपके साथ लूलिया माउंटेन के लिए जाना है, तो इसलिए हमें भी आपके साथ ले जाओ ना। और ये सुनने के बाद वहां पर वो सारे डिसेबल चिल्ला के बोलने लगता है कि हाँ सीनियर ब्रदर यान जाओ जी, हमें भी आपके साथ लूलिया माउंटेन के यहाँ पर ले जाओ ना। उतने में हमारे यान जाओ जी के पास ये लड़की आ जाए तो आने के बाद बोलने लगता है कि सीनियर ब्रदर यान जाओ जी, मैं भी आपके साथ लूलिया माउंटेन के यहाँ पर जाना चाहता हूँ, मैं आपका वहां पर आकर मदद करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है कि हाँ मैं तुम सारे लोग वहां पर ले जाने के लिए तो ले जा सकता हूँ, पर वो लूलिया माउंटेन काफी ज्यादा डेंजरस प्लेस के अभी के लिए, और उसके साथ साथ ही मैं वहां पर अपने पर्सनल काम के लिए जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं तुम लोगों को वहां पर नहीं ले जा सकता। तो इसलिए प्लीज इसके बारे में समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैं अगर आप लोगों को वहां पर ले जाने के बाद आपको कुछ हो गए तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगने लगेगा। ये सुनने पर वो सारे डिसेबल बोलने लगते हैं कि सारे सीनियर ब्रदर हमें बिल्कुल इसके बारे में नहीं पता था, वरना हम बिल्कुल आपसे जिद नहीं करते वहां पर आने के लिए। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ वहां से जाता वो बोल रहा होता है कि येहू चलो चलते। ये बोलने के बाद वो येहू भी उसके साथ चलने लगते हैं। तभी वो सारे लोगों को चिल्ला के बोलने लगता है कि जूनियर साहब को निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि अभी के लिए आप यहीं पर रहकर स्ट्रांग बनने की कोशिश करें। एक बार आप अच्छी तरह स्ट्रांग बन जाएंगे तब हम सारे लोग मिलकर एक बड़ी सी मिशन कंप्लीट करने के लिए वहां पर जाएंगे। ये बोलने के बाद हमारे यान जाओ येहू को लेकर वहां से कंप्लीटली चला जाता है और सारे कांड को ये लड़की लिन यूफेन एक दीवार के पीछे खड़े होकर देख रही होती है और कुछ भी नहीं बोल पा रहे होती है। इसके बाद ये दोनों मिलकर काफी देर से ट्रैवल करने लगते हैं। फाइनली ये लूलिया माउंटेन के ऊपर ये दोनों फाइनली पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद हमारे यान जाओ जी भी उस गोल्डन आर्चिड के लिए सर्च करने लगता है और वो येहू भी सर्च करने लगता है। और कुछ देर ऐसा सर्च करने के बाद फाइनली येहू काफी तेज से यान जाओ जी की तरफ बढ़ने लगता है और वहां पर जाने के बाद वो अपने स्टोरेज बैग के अंदर से वो गोल्डन आर्चिड को फाइनली बाहर निकाल लेता है। इसके बाद बोलने लगता है कि यंग मास्टर मुझे फाइनली वो गोल्डन आर्चिड मिल ही गया, और उसे देखने के तुरंत बाद ही ये गोल्डन आर्चिड को अपने हाथ में ले लेता है ये यान जाओ जी। इसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि ये तो सच में एक गोल्डन आर्चिड है। मुझे पहले ये लगा था कि ये लूलिया माउंटेन के ऊपर मुझे सिर्फ और सिर्फ 100 साल पुरानी गोल्डन आर्चिड मिलेगी, पर एक गोल्डन आर्चिड तो 1000 साल से भी काफी ज्यादा पुरानी है। इसका मतलब है कि मैं इससे पहले से भी काफी कमाल का पोषण बना सकता हूँ मेरे फादर के लिए। ये बंदा वहां पर खड़े होकर ये सब सोच ही रहा था। तभी ये आगे बोलने लगता है कि यंग मास्टर में जब ये गोल्डन आर्चिड के लिए ढूंढ रहा था तभी मुझे एक अजीब सा काई मिला जिसके अंदर आइस से पूरी तरह से ढका हुआ था। ये सुनने के बाद यान जाओ जी थोड़ा चौंक जाता और पूछने लगता है क्या तुम सच में बोल रहे हो, क्योंकि ये लूलिया माउंटेन के ऊपर काफी ज्यादा गर्मी है, तो ऐसी बात है तो यहाँ पर आइस से बना हुआ काई कैसे हो सकता है। ये सुनने के बाद येहू बोलने लगता है कि नहीं मास्टर, मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपने आंखों से देखा था और मुझे ऐसा लग रहा है वो काई नेचुरल तरीके से नहीं बना, बल्कि कोई आदमी या जानवर ने वहां पर उसको बनाया है। ये सुनने के बाद यान जाओ जो बोलने लगता है कि वैसे भी हम यहाँ पर गोल्डन आर्चिड को ढूंढने के लिए यहाँ पर आ गए, ऑलरेडी हमें 1000 साल पुराना गोल्डन आर्चिड मिल गया है, तो इसीलिए एक बार वहां पर जाकर चेक करते हैं, वहां पर अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज मिल गया तो मजा आ जाएगा। इसके बाद ये दोनों ऐसे ही बात करते करते फाइनली वो काई के यहाँ पर पहुंच जाते हैं और इसे देखने के बाद येहू बोलने लगता है यही एक मास्टर, यही काई के बारे में मैं पहले आपको बता रहा था। तब यान जाओ जी भी सामने की तरफ देखने लगता है, वहां पर सच में एक बड़ा सा काई बना होता है और वो सारे काई पूरी तरह से ऐसे ढका हुआ होता है। इसे देखने के बाद यान जाओ जी थोड़ी देर दूर रहकर उसी को ऑब्जर्व करने लगता है और उसको थोड़े बहुत ऑब्जर्व करने के बाद फाइनली बोलने लगता है येहू चलो हम दोनों उसके अंदर चलते हैं। ये बोल के वो दोनों मिलकर उस आइस के ऊपर चलने लगता है। चलते चलते हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि ये कोई वैली नहीं बल्कि इसके नीचे एक बड़ा सा लेक है, और उतना ही नहीं बल्कि मुझे ये लेक के बीचों बीच से थोड़ा ही पर मुझे ड्रैगन की रोर जरूर सुनाई दे रहे हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आकर एक कोल्ड ड्रैगन मर गया और वो मरने के बाद इसके चारों ओर ऑटोमेटिकली आइस से ढका बढ़ा गया है, और नॉर्मली जैसे कोल्ड ड्रैगन मरने के बाद ड्रैगन बॉल सोल में बदल जाते हैं। ये सुनने के बाद येहू थोड़ा चौंक जाता है और पूछने लगते हैं कि क्या यंग मास्टर आइस ड्रैगन बोल सोल ये काफी ज्यादा कमाल की चीज होती है, पर इसे कलेक्ट करने के लिए कम से कम ग्रैंड मास्टर लेवल जितना कल्टिवेशन बंदा होना चाहिए, पर यहाँ पर एक भी ऐसा बंदा नहीं है। तो अब हम क्या करें यंग मास्टर, क्या इसे ऐसे ही छोड़ दे या कलेक्ट करने की एक और तरीका ये है यहाँ पर। ये सुने तुरंत बाद यान जाओ जी अपने स्टोरेज बैग के अंदर से वो यी जिंग का आयरन कार्ड बाहर निकलने लगता है। इसके बाद बोलने लगता है कि मैं एक तरीका यूज कर सकता हूँ, पर वो तरीका काम करे या नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि ये जिंग से
गिरा हुआ ये आयरन कार्ड के अंदर ड्रैगन आ रहा है, तो ये आइस ड्रैगन सोल को कंटेन करने में और कलेक्ट करने में हमारा मदद करेगी। और उससे पहले मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। ये बोलने के तुरंत बाद ये उस आयरन कार्ड को उस लेक के बीचों बीच फेंक देते हैं, और जैसे ये आयरन कार्ड उस आइस लेयर के साथ टकरा जाते हैं तभी वो आइस लेयर के अंदर तोड़ तोड़ करके पूरी तरह से क्रैक करने लगते हैं, और उसके बाद वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। और इसे देखने के बाद ये चौंक जाता है और सोचने लगता है कि अरे बाप रे, हमारे यंग मास्टर क्या करने के बारे में सोच रहे हैं। तभी वो सामने की तरफ देखता है, वहां पर सामने की तरफ वो लेयर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है। और इसे देखने के बाद हमारे यान जाओ जो अपने एक टेक्निक को यूज करके वो आयरन कार्ड फिर से अपना पास बुला लेते हैं। इसके बाद येहू से बोलने लगता है, येहू चलो हम दोनों अंदर की तरफ चलते हैं। ये सुनने के बाद वो दोनों अंदर की तरफ जाने लगते हैं, और तब हम देखते हैं यान जाओ जो और येहू अपना कल्टीवेशन पावर को यूज करके अपने वो एक स्किल जैसा बनाने लगता है, और इसके वजह से उनको पानी कुछ भी नहीं कर पाती। और उसके बाद कुछ देर ऐसा ट्रैवल करने के बाद फाइनली वो नीचे की तरफ पहुंच जाते हैं, जहां पर वो ड्रैगन की बोन पड़ी हुई होती है। तो इसे देखने के बाद यान जाओ जो बोलने लगता है कि ये तो आइस ड्रैगन की टेल बोन है, और ये बोलने के तुरंत बाद ये जिंक के आयरन कार्ड को उस टेल बोन के बीचों बीच रख देता है। और तब हमें ड्रैगन की स्केलेटन की तरफ देखते हैं, उसका हेड की तरफ वो लोग बिल्कुल देख ही नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि वो ड्रैगन इतना बड़ा हो चुका होता है। और तब हम येहू की तरफ देखते हैं, वो अपने स्टोरेज बैग के अंदर से आइस ब्लू जेड नाम के जेड को निकाल लेते हैं। इसके बाद बोलने लगते हैं यंग मास्टर इसका नाम है आइस ब्लू जेड, और ये स्टोरेज के काम आती है, तो इसलिए अगर आप चाहते हो तो आप ये आइस ब्लू जेड के अंदर उस ड्रैगन सोल को कलेक्ट कर सकते हैं। ये सुनने के बाद तुरंत ही वो आइस ब्लू जेड को हमारे यान जाओ ले लेता है, और इसके अंदर वो ड्रैगन सोल को कलेक्ट करने लगता है। और तब हम देखते हैं वो ड्रैगन की सोल पहले वो आयरन कार्ड के अंदर आ रहे होते हैं, और आयरन कार्ड के अंदर आने के बाद आयरन कार्ड के अंदर से सोल ये आइस ब्लू जेड के अंदर आ रहे होते हैं, और तभी हमारे यान जाओ जी को कुछ ऐसा बनक लग जाती है। इसके बाद येहू से बोलने लगता है, येहू मुझे ऐसा लग रहा है ये ड्रैगन की हेड के यहाँ पर भी ये कोई बंदा ड्रैगन सोल को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और ये ड्रैगन काफी ज्यादा बड़ा है, तो इसीलिए अभी के लिए वो हमें बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा है। और ये ड्रैगन सोल को कलेक्ट करने के लिए मुझे ये ड्रैगन के साथ पूरी तरह से एक होना पड़ेगा, तभी मैं इसको सोल को एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा, और उस स्टेट में मैं अपने आप को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए तुम मेरा प्रोटेक्ट करना यही पर रहकर। ये सुनने के बाद ठीक है यंग मास्टर बोल के वो वहीं पर खड़ा होता है, और तभी अब इसकी शूट होता है ड्रैगन की हेड की तरफ। वो ड्रैगन की हेड एक बड़ा सा केव के अंदर जाकर रुक चुकी होती है, और वहां पर एक लड़की बैठकर इसकी सोल को पूरी तरह एक्सट्रैक्ट कर रही होती है। और तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।